हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं अभी जो समय हो रहा है वो 12:26 हो रहा है, दोपहर का समय है। तो मैंने सोचा आज मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ। तो गाइस आज मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। अपने बारे में तो क्या ही बताऊँगी, बस ऐसी नॉर्मल बातें करने के लिए, क्योंकि मैं किसी से वैसे तो बात नहीं कर पाती हूँ। तो ब्लॉग के थ्रू ही मैं बात कर पाती हूँ और ब्लॉग के थ्रू ही मैं सबको रिप्लाई करती हूँ या रिस्पॉन्स करती हूँ। तो अभी तक तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोज़ अभी ज़्यादा खास बनाई नहीं है। नॉर्मल अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो बस खाली ऐसी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मेरी हॉबीज़ हैं, मतलब डांस करना, एक्टिंग, सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। मतलब इसके साथ मैं स्टडी भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है ना। तो बट मैं अभी थोड़ा सा इसमें भी समय दे रही हूँ कि आज क्योंकि हर जगह देख रही हूँ सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया, सभी जगह। और आजकल सोशल मीडिया के थ्रू ही मतलब लोग इतना कमा रहे हैं, इतना मतलब अपने आप को मतलब दिखा रहे हैं कि हम पे हमारे पर भी इतना टैलेंट है करके। तो क्यों ना दिखाएं यार। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है इसीलिए तो है कि जो भी, चाहे वो गरीब हो या कोई अमीर हो, मतलब कोई भी इंसान हो, वो अपने बारे में बता सके, वो अपना टैलेंट दिखा सके। इसीलिए तो सोशल मीडिया लोग यूज़ कर रहे हैं। और देखो यार, अच्छे अच्छे जगह से कितने अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं। लोग कहाँ से कहाँ आज पहुँच गए हैं। ये देखो कि मतलब जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये अच्छी चीज़ के लिए भी होता है और बुरी चीज़ के लिए भी है। पर मैं चाहती हूँ कि यार इस प्लेटफॉर्म को अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करो तो बेस्ट होगा। ठीक है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हमारे वहाँ का मतलब क्या ही बात करूँ यार, मेरे को तो बात करनी भी नहीं आती है। तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे वहाँ का मौसम बहुत सुहाना है, अच्छा है। मतलब ऐसी मतलब हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, धूप भी नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस टाइप का मौसम दिख नहीं रहा होगा आपको, कि मैं दिखाती हूँ आपको अपने वहाँ का मौसम। देखिए, आसमान में बादल ही बादल, बादल ही बादल छाए हुए हैं। तो इसलिए गाइस, तो हमारे वहाँ का मतलब मौसम अच्छा है आज मेरठ का। और दिल्ली से तो बेस्ट ही है भाई मेरठ। मैं तो दिल्ली को इतना वो नहीं करती हूँ कि दिल्ली का एटमॉस्फेयर, पॉल्यूशन, मतलब मानती हूँ कि वहाँ पे यार इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कंपनियाँ हैं काफ़ी सारी, और काफ़ी डेवलपमेंट सिटी है वो भी। ठीक है। बट मेरठ में मेरठ बेस्ट है वहाँ पे। ठीक है। तो ऐसा नहीं कह रही कि मतलब दिल्ली अच्छी नहीं है, दिल्ली भी बेस्ट है। ठीक है। सबके लिए सब जगह बेस्ट होती है। मतलब वहाँ से थोड़ा सा यहाँ का ठीक है एटमॉस्फेयर। यहाँ पे ज़्यादातर पेड़ पौधे हैं, गांव के एरिया भी हैं, खुला है थोड़ा सा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बेस्ट है। बाकी सभी जगह है यार, इंसान जहाँ काम कर रहा है, जहाँ रह रहा है, उसके लिए वो सब जगह बेस्ट है। मैं नहीं कहती कि वहाँ है। ऐसे तो यहाँ से ज़्यादा बेस्ट हमारा उत्तराखंड है ना, क्योंकि वहाँ तो और भी अच्छी प्राकृतिक चीज़ें हैं, है ना। वहाँ का शुद्ध वायु, शुद्ध पानी, सब कुछ वहाँ पे शुद्ध शुद्ध है। ठीक है। बट ऐसा नहीं है, जहाँ कुछ लोगों ने वहाँ पे भी अशुद्धियाँ फैला रखी हैं बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि हम नहीं सोच सकते इस चीज़ को लेकर कि यार चलो यहाँ शहरों में हो रहा है जो हो रहा है, कि मतलब अब उत्तराखंड जैसी जगह में भी यार बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता यार। मतलब सच में बहुत लोगों ने उत्तराखंड का नाम जो है बिल्कुल, कहते हैं ना, पानी में डुबा रखा है, बदनाम कर रखा है। तो वो चीज़ें बहुत गलत बात है यार। मैं तो सोचती हूँ कि यार किसी की बहन नहीं है या किसी की माँ नहीं है, वो भी तो किसी माँ से ही पैदा हुआ होगा यार। ठीक है। या किसी मतलब किसी का भाई होगा जो हर चीज़ को गलत करने से पहले जिसको जो सोचता भी नहीं है। मतलब इतनी लोगों पे हिम्मत कहाँ से आती है कि लोग कैसे मतलब कैसे क्या कर देते हैं यार। सच में मतलब समझ नहीं आती है, उन पर बुद्धि नहीं होती है, ये उस चीज़ को लेकर सोचते हैं भगवान मुझको ऐसे इंसान मिल जाए ना, मैं तो इतना मारूँ पकड़ के ना, भगवान कसम उसकी नानी से नानी याद दिला दूँ। मुझे ऐसे लोगों से इतनी सख्त नफ़रत है जिनके अंदर इतनी सी भी बुद्धि ना हो, जो बहन को बहन और माँ को माँ नहीं समझते। सच में बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई इंसान सनकी होता है, सनकी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो मन आया वो कर दो। भाई आज की जनरेशन में तो ना ही लड़का और ना ही लड़के कम है। और भगवान कसम जिन लड़कियों को ये नहीं पता, जो
देखिए कि यार मतलब कितनी गलत बात है, सोचिए। अभी आपने भी सुना होगा कि उत्तराखंड में हाँ, गढ़वाल साइड में उत्तरकाशी ज़िला है, जहाँ पे धराली में कितनी मतलब ख़तरनाक बाढ़ आई थी बादल फटने से। आई थिंक 5 अगस्त की बात है, तो यही 2025 की। सभी को पता है ये चीज़ें। तो वहाँ पे कितनी तगड़ी आपदाएं आई थी। और एक हर्षिल घाटी है वहाँ पे भी बहुत बाढ़ आई थी। इससे पहले उत्तरकाशी में एक बार ऐसा केस हुआ था। आई थिंक मैं उस टाइम मतलब मैं नहीं थी, मैं तो खैर अब इस जनरेशन की हूँ, ठीक है ज़्यादा। तो ये बात है 1991 की बात है, जो वहाँ पे एक भूकंप आया था जिसमें 700 लोगों से ज़्यादा तो मतलब मरे थे और 800 लोगों से ज़्यादा घायल थे, क्योंकि मैंने पढ़ा था। तो ये चीज़ मतलब पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं कि ये अभी है। अभी तो खैर बादल फटने से आई है, बट पहले भूकंप आया था 1991 में, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, कितनी आप देखो ना 2013 में केदारनाथ वाला कितना बड़ा मतलब वो हुआ था केस। वहाँ कितनी तगड़ी बाढ़ आई थी और 1000 लोगों से ज़्यादा घायल हुए थे। और लगाओ एक इससे पहले हमारे उत्तराखंड कुमाऊं ज़िले में ही एक पिथौरागढ़ ज़िला है, जिसमें 225 लोगों से ज़्यादा मरे गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक नदी है, उस नदी का मुझे नाम याद नहीं है, अगर याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। तो उसमें क्या हुआ था, उस नदी का जब बहाव रुक गया था ना, तो उसके कारण वो आपदा आई थी पिथौरागढ़ ज़िले में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों हो रही है? पर एक बात मुझे समझ में आई उत्तराखंड में, मतलब मैं सुनती हूँ इस चीज़ को लेकर कि यार बलि चढ़ाओ, ये बकरे की ये सब चीज़ें बलि चढ़ाते हैं। मैं इन चीज़ों के बहुत खिलाफ़ हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ना भाई क्यों, बलि अगर चढ़ानी है, नारियल भी तो है उसकी चढ़ाओ, बकरी की क्यों? बताओ, वो भी तो जानवर है भाई, उसका भी हक है जीने का, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो बहुत गलत है, कुछ चीज़ें हैं जो गलत है। अगर तुम किसी जानवर को नहीं देख रहे हो, ठीक है, तुम उसकी बलि पे बलि चला रहे हो ना, तो वो गलत है। भगवान आके आपसे नहीं बोल रहा है कि तुम बलि चढ़ाओ, कोई भगवान नहीं बोलता है कि तुम यहाँ पे आके ये बलि चढ़ाओ वो बलि चढ़ाओ। वही जो चीज़ें गलत हो रही हैं वो चीज़ गलत है, ठीक है। शहरों में भी होता है और आज की डेट में देखो उत्तराखंड में भी हो रहा है, और उस चीज़ का रिज़ल्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। ये जो आपदाएं आना, ये जो संकेत आप लोगों को मिल रहा है ना इतने बड़े बड़े, ये सब चीज़ें क्या है, ये आप लोगों का ही तो कर्म है, ठीक है। ये आप लोगों की तो कर्म है। अगर आप गलत चीज़ें उत्तराखंड में करोगे, ठीक है, गलत से गलत वहाँ पे चीज़ें होंगी, ठीक है। जो बहनों को बहन नहीं सोचेगा, जो इंसानों को इंसान नहीं समझेगा, जो जानवर को जानवर नहीं समझेगा, तो ये कौन भुगतेगा? आप लोगों तो भुगतोगे। आप में और बाहर के लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा इस चीज़ का? जो चीज़ गलत है तो वो चीज़ तो गलत है ही। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब नाइंसाफ़ी है भाई। अगर इंसानियत आज की डेट में देखें, क्योंकि ये तो कलयुग है भाई, कहाँ से इंसानियत होगी यहाँ पर? कलयुग, बहुत ही कम परसेंट है जिनके अंदर इंसानियत होगी। मीन्स कि 100 में से मान लो कि 20% या 30% इंसानियत होगी। बाकी 70% अगर देखो, अगर 20% 30% भी इंसानियत है, तो 70% ना जंगली जानवर हैं। जंगली जानवर जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पर चाहे कोई भी हो भाई, चाहे मैं तो कहती हूँ कि चाहे मेरा मतलब नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, बट सोच लो आप, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। और अभी ना एक बात और मुझे आप लोगों से कहनी थी कि जिसके लिए काफ़ी आवाज़ उठाई गई थी, पौड़ी ज़िले में एक अंकिता नाम की लड़की थी, जो वंत्रा रिसॉर्ट में शायद, हाँ, रिसेप्शन में काम करती थी। उसके लिए कितनी आवाज़ें उठाई गई थी, कितनी ज़्यादा आवाज़ें उठाई गई थी, किसके साथ ये है वो। भाई उसको आवाज़ उठाना नहीं कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आवाज़ उसे कहते हैं जो आखिरी दम तक लड़ाई करे किसी चीज़। अगर देखो कोई इंसान अगर पढ़ाई कर रहा है भाई, वो अपनी मंजिल नहीं पा रहा है ना, तो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि उसने आखिरी दम तक नहीं। पढ़ने वाला इंसान तब तक पढ़ता है जब तक उसको उसकी मंजिल नहीं मिल जाती है। तो सेम अगर हमें लड़ना है ना अपने लिए और अगर किसी और के लिए, तो ऐसा लड़ो कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का ही क्यों ना लड़का हो, उसको मुंह तोड़ जवाब दो। मुंह तोड़ जिसे कहते हैं।
कोई भी माई का लाल किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो चीज़ गलत है ना, तो उसका बाप भी कहेगा कि बेटा तू गलत है करके। और अगर उसके बाप ने ये कहा कि नहीं बेटा तू गलत नहीं है, तू सही है, तूने जो किया तूने बढ़िया, तो फिर उसके बाप को भी ना उसका बाप याद दिला दो। मैं तो ये कहती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नेता का बेटा हो या प्रधानमंत्री का बेटा हो या सीएम का बेटा हो, आई डोंट नो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी हो, A to Z, कोई भी। कानून से कोई नहीं बचता। अगर तुम अपने लिए लड़ोगे और दूसरों के लिए लड़ोगे, तो कानून भी तो एक चीज़ है, पर तुम्हें उसका एक वो है ना कि तुम्हें पता होना चाहिए किस तरह से। अगर तुम आज तक आवाज़ उठाते ना उस लड़की लिए, मैं उस लड़के को कब की फांसी हो जाती, कब की, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए नहीं कि तुमने 1-2 बार रैली निकाली, मोमबत्ती जला ली, इधर उधर बस ये करा वो करा, नहीं भाई देख रही हूँ मैं भी कि शहरों में कितने सारे रेपिस्ट केस, अगर मैं आपको बताने लग जाऊँ तो कितने सारे केसेस हैं। मतलब भाई एक साल में, मतलब कहते हैं, मैं तो कहती हूँ कि चलो कितने केसेस हैं, इतने केसेस हैं कि मैं खुद इन चीज़ों को सुनती हूँ ना तो भाई मुझे अंदर से बहुत गंदा फील होता है, बहुत ज़्यादा, कि आज की मतलब कि क्या है यार, इसमें बहुत ज़्यादा जंगली जानवर हैं, बहुत ज़्यादा, कि लड़कियां डर डर के जी रही हैं। भाई मैं नहीं डरती किसी से भी, मैं किसी से नहीं डरती, किसी से नहीं। जिसे कहते हैं ना कि डर, अगर जिसने डर घुसा लिया ना अपने अंदर, वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता है। तो इंसान को ना कभी डरना नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। जियो भाई, तुम्हारी लाइफ है, आराम से जियो, पर आवाज़ भी तो उठाना ज़रूरी है। आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता भाई, तुम आवाज़ उठाते रहोगे, नारे देते रहोगे तो क्या, कुछ नहीं होता। सीधे ना मुंह तोड़ के जवाब दो, जो मन करे ना वो कर दो, बाद में चाहे खुद को कुछ भी हो जाए, चाहे जेल हो जाए, कुछ भी हो, कम से कम तुम्हें अपना वो तो मिलेगा ना, इंसाफ। क्यों किसी नेता के चक्कर में, क्यों किसी पुलिस के चक्कर में। आजकल तो पुलिस भी पैसा खा रही है, पता है। पुलिस है भाई, 2 पैसा मुंह पे मारती है। नेता के जो नेता होते हैं ना बड़े, 2 पैसा मारते हैं मुंह पे, वो सब कहते हैं ना कि सब फाइल वाइल क्लोज कर देते हैं। तो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, चाहे आपके सामने कोई भी आ रहा हो, चाहे वो कोई भी नेता हो या कोई भी, मुंह तोड़ जवाब दे दो। इंसान को वहीं पे जब ठोकर लग जाएगी ना, तो वो कहते हैं ना कि दोबारा भूल जाएगा किसी को कुछ कहने से। और एकजुट होकर ना लड़ना सीखो। मैं तो यही कहना चाहूँगी यार, भगवान, मैं चाहती हूँ कि यार, कि बस मैं तो खुद सोचती हूँ कि यार क्यों इतना गलत हो रहा है, क्यों किसी के साथ, मैं ना किसी के साथ गलत देख सकती, ना मैं खुद अपने साथ कभी गलत देख सकती। और मुझे जहाँ ऐसे इंसान मिलते हैं ना, फिर तो भगवान ही जाने क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो खैर छोड़ो, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, बट मैं तो यही कहना चाहूँगी, देखो अभी भी समझ अगर सकते हैं कुछ लोग, मैं ये उन लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ जो लोग हैं ऐसे, ठीक है, जिनको थोड़ा सा ये समझ हो कि हम रह तो रहे हैं, ये भी भारत में ही रह रहे हो, पर कहते ना वो वाला काम मत करो जिनको इंसान कहने से भी लोग शर्माएं, ठीक है। भाई तुम तो भारत में रहकर ये काम कर रहे हो, तभी तो भाई अदर कंट्रीज़ के लोग कहते हैं भाई क्या भारत है, कैसा भारत है। देखो भारत का इंसान भारत को, मतलब भारत का जो नागरिक है ना, वो भारत को ही खा रहा है। भाई भारत में इतना गंदा केसेस हो रहा है, बाहर की कंट्रीज़ में क्यों नहीं होता है इतना, वहाँ की तो एक भी न्यूज़ नहीं आती है मुझको कभी। हम मतलब देख, अगर तुम हम खुद ही देख लें बहुत सारी जगह, ठीक है। और ये नहीं कि मोमडन कंट्रीज़ नहीं है, मोमडन कंट्रीज़ हैं बाहर की ज़्यादातर, अगर देखो तो बहुत सारी, सबसे ज़्यादा आपको मोमडन कंट्रीज़ मिलेगी। वहाँ पे अगर हम केसेस उठाने लग जाए ना, वहाँ नहीं मिलेंगे केसेस जितने इंडिया में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा। रेपिस्ट केस, बाढ़, ये सब आई, चलो ये तो नेचुरल चीज़ें, ये चीज़ें आनी आनी है, ठीक है। बट ये जो कहते हैं ना किसी को मार देना, किसी की हत्या कर देना, ये कर देना वो कर देना, ये सब चीज़ें बाहर नहीं मिलती हैं, क्योंकि वहाँ की पुलिस सख्त है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर सख्त हैं। बट यहाँ पे तो सब पैसा खाने वाले इंसान बैठे हुए इंडिया में, सबको सिर्फ अपना पेट चाहिए और किसी का पेट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होते हैं भाई, जागो। अगर नहीं जागोगे ना तो तुम्हारी नींद जरूर उड़ जाएगी, ठीक है। रातों रात किसी की बहन को ले जाएगा, किसी को कुछ कर देगा, किसी को कुछ कर देगा। तो मैं तो सोच रही हूँ अगर किसी के सामने ऐसा कुछ होता भी है ना, तो डर के मत भागो।
आपको कि आजकल मैं तो खुद जैसे रोडों में चलती हूँ तो मैं मतलब रोड में कभी मतलब मुझे कहीं जाना होता है, मैं देखती हूँ यार रास्ते में कोई इंसान मर रहा है, पर किसी की मतलब कोई ना ऐसा कर देता है, मतलब इग्नोर सा कर देता है कि कुछ हुआ ही नहीं, कोई है ही नहीं। कोई साइकिल से गिर रहा है, कोई बाइक से गिर रहा है, कुछ मतलब किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी को कोई मतलब नहीं, दुनिया चलती जा रही है, उसे छू ही नहीं। क्यों डर कितना? भाई देखो तुम्हारे अंदर तो सच में बिल्कुल इंसानियत नहीं है, हद है मतलब इस पब्लिक से भी, कि मतलब ये मत सोचो कि कोई तुम्हें बचाएगा, कोई नहीं बचाना है, क्योंकि आजकल की जनरेशन ही ऐसी है, सब अपनी पहले सेफ्टी सोचते हैं भाई। और भाई ये नहीं सोचती कल के दिन अगर बाय चांस उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ इनकेस ऐसा हो जाए एक्सीडेंट केस, तो फिर कौन? कोई भी सपोर्ट नहीं करने का है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं भाई, अगर तुम अपने लिए सोचोगे ना तो ये चीज़ गलत है बहुत ज़्यादा। भाई इंसान कहते हैं ना कि हमारे जो काफ़ी जिन्होंने हमारे देश आज़ाद करने के टाइम पे अपनी कुर्बानी दी थी, कौन सा उन्होंने अपने लिए दी थी? कौन सा उन्होंने अपने लिए दी थी? किस अपने लिए नहीं दी थी, उन्होंने हम लोगों के लिए दी थी, हमारे पूर्वजों के लिए दी थी, ठीक है। अगर आज उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी ना जब 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद करने के टाइम पे, आज तब हम जाके यहाँ पे हैं। अगर वो अपनी कुर्बानी नहीं देते तो हम यहाँ पे नहीं होते। ये चीज़ मुझको ही नहीं कि सब जानते हैं, पर आज की जनरेशन को अगर उस टाइम मिला लेना कि कोई कुर्बानी तो छोड़ो, किसी को बचाने भी ना आए, चाहे पड़ोसी क्यों ना हो, कोई किसी के घर में कोई नहीं झाँकने आए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई, और क्या ही कहूँ, मतलब कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब पर बस ये है कि चलो, मैं तो सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि यार कि जो सही है वो सही है और जो गलत है सो गलत है, क्योंकि मैं गलत इंसान से और गलत बातों से बहुत ज़्यादा दूर रहना पसंद करती हूँ, ठीक है। और मुझे गलत दिखना भी, अगर दिख भी जाए ना, मैं उसके ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा सख्त हूँ, ठीक है। तो जिसको भी देखो मेरी बातें सही लगी तो प्लीज़ वो मुझे बताइए, ठीक है। और जिसे मेरी बात गलत लगे तो वो भी मुझे बताना, ठीक है। तो मैं उसको भी जवाब देने की पूरी हकदार हूँ, उसे मैं बताऊँगी कि मैं कहाँ गलत हूँ करके, और शायद क्या पता मेरे से कुछ गलत निकला हो, तो उसके लिए भी सॉरी, ठीक है। ठीक है, बाय बाय।